नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ आंवला नवमी की कथा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंवला नवमी कब है और इसको क्यों मनाया जाता है। तो इस बार आंवला नवमी 2 नवंबर 2022 को रहेगी। आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और आंवले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत करते हैं वह लोग आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं और ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है। आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है? तो चलिए मैं आपको बता दूं। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। तब माँ लक्ष्मी जी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा जागृत हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान हरि को प्रिय है और बिल्व पत्र शिव जी को प्रिय है। उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान शिव और विष्णु जी का प्रतीक चिन्ह मानकर उनकी पूजा की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। तब महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु जी और शिव जी को भोजन परोसा और उसके बाद स्वयं भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। चलिए अभी आपको आंवला नवमी की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक राजा था। उसने प्रण ले रखा था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करके भोजन किया करता था। इसी वजह से राजा का नाम आंवलीय राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, इस तरह दान कर देना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में चले गए। उस दिन राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार दोनों ने कुछ भी खाया नहीं था। जब भूखे प्यासे उन दोनों को 7 दिन बीत गए, तब भगवान श्री हरि ने सोचा कि मैंने उनके प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास हमसे उठ जाएगा। तो इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज बगीचे, राजकोष सब कुछ बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगवा दिए। जब सुबह राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा जंगल में उनके राज से भी दुगना राज बसा हुआ था। वह यह सब देखकर राजा रानी से कहा कि रानी देखो, कहते हैं कि सत्य की जीत होती है। सत्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आओ आंवले दान करें और फिर भोजन करें। फिर उन्होंने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के बाद माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे और बहू के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था। वे दाने दाने को मोहताज होने लगे। एक दिन दोनों पति पत्नी काम ढूंढते ढूंढते जंगल में अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि राजा ने उनको पहचान भी नहीं पाया और काम पर रख लिया। दूसरी ओर बेटे बहू को यह सोच भी नहीं पाए कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचान पाया। एक दिन बहू ने शाम को अपनी सास के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर एक निशान देखा। तो यह देखकर उसको रोना आ गया। उसे याद आया कि एक ऐसा निशान उसकी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उनको आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज पता नहीं वह दोनों कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू और ज्यादा रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने पलट कर देखा, पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने अपनी बहू को पहचान लिया। अब सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। तब रानी ने बहू के आंसू पोंछे और बतलाया कि दान करने से कभी भी धन कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि धन हमेशा बढ़ता ही है। हमेशा धन को दान देने से धन बढ़ता ही है। अब लड़के बहू सभी लोग साथ में रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का मान रखा, उनका सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। तो कहानी सुनने वालों का भी भला हो और कहानी सुनाने वालों का भी भला हो। तो आंवला नवमी के दिन आंवला की कथा जरूर कहिएगा और दीप दान जरूर कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना करिएगा, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।